हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का 12 क्लास का तीसरा चैप्टर है। उसमें से 3.2 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें था ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग ओवरी के बारे में पढ़ लिए, ओविडक्ट के बारे में पढ़ लिए जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्रस के बारे में देख लिए, सर्विक्स के बारे में देख लिए, वेजाइना के बारे में देख लिए और एक्सटर्नल जेनेटलिया के बारे में भी देख लिए। अब जो लास्ट पोर्शन है इसका फीमेल में आता है वो है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या है? इसको कहते हैं हिंदी में स्तन ग्रंथियाँ या स्तन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में ब्रेस्ट बोलते हैं। तो ये जो है इसका क्या खासियत है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या वर्क है, कैसे बना होता है, इसका एक सैंपल यहाँ पर दिया गया है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। मेमरी ग्लैंड जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स है। जितने भी मैमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो फीमेल होते हैं, मैमल्स मतलब क्या हुआ, जो बच्चे पैदा करते हैं, तो जितने भी फीमेल बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं होती हैं, फीमेल्स जो होते हैं, उनकी ये इम्पोर्टेंट पहचान होता है मेमरी ग्लैंड्स। इसी से पहचाना जाता है। और ये इसका उपयोग क्या है? बच्चों को फीड कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए। ये जो होता है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एक जोड़ा होता है, दो स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब क्या हो गया? ऐसा टिश्यू से बना हुआ जो ग्लैंड से बना हुआ है, ग्लैंड उसमें है, मतलब ग्रंथियाँ बहुत सारी हैं। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। फैट का जो अमाउंट है वो वेरी करता है, अलग अलग मैमल्स में अलग अलग फैट का अमाउंट होता है, जिसके कारण इसका अलग अलग साइज होता है। तो ये फैट के अमाउंट के कारण होता है जो ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ ब्रेस्ट है। इसमें जो होता है ये कई तरह से देख रहे हैं हम कि ये फिगर है, ये छाती का फिगर। इसमें जो ये रिब है जिसके अंदर में फेफड़ा है, तो रिब जो है एक कट करके दिखाया गया है। तो रिब है, रिब केज होता है, इसके अंदर हार्ट और फेफड़ा होता है, लंग्स। तो ये जो रिब्स है इसके बीच में रिब मसल्स होता है, मसल्स बिटवीन रिब्स। और इसके बाद एक कुछ गद्देनुमा यहाँ पर मसल्स होता है जिसको कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ये यहाँ पर गद्देनुमा मसल्स होता है। इसके बाद यहीं से एक्सटेंड करता है ये मेमरी ग्लैंड्स। ये जो मेमरी ग्लैंड्स एक्सटेंड करता है तो किस किस रूप में, और यहाँ से ग्लैंड करते करते फैलते फैलते एक जगह आकर के मिलता है। तो इसके बीच में जो इसका डेवलपमेंट होता है, इसका जो साइज है, इसका जो वर्क है, इसके आधार पर इसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो नाम है, ये नाम हम लोग ये अंदर की तरफ से देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो है ये जो एरिया है ये फैट का है, और इसका बाहर का जो स्किन का कवर है उसको एरियोला कहते हैं, और इसका जो मुंह होता है इसको निपल बोलते हैं। इस तरह से ये बाहर का स्ट्रक्चर हो गया। अब भीतर का स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर एरोलाइन है ये मेमरी लोब है। लोब के रूप में इसका स्तनपालियाँ के रूप में अलग अलग रहता है। कितने लोब होते हैं? तो एक ब्रेस्ट में 15 से 20 डिवीज़न होता है, 15 से 20 लोब होते हैं। ये 15 से 20 जो है डिविजन्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू इन ईच ब्रेस्ट। एक ब्रेस्ट में जितने भी टिश्यू हैं, जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, वो कुछ पार्ट में, कुछ कंपार्टमेंट बना के एक साथ में रहते हैं, प्लेट प्लेट की तरह से। तो वो होता है एक में 15-20 मसल्स होता है। ये जो है मेमरी लोब्स हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो वो एल्वुलाई का स्ट्रक्चर होता है। एल्वुलाई क्या है? ये भी जो है इसी से ये ना बना, तो इसके अंदर में ये हो गया वो क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये सेल का क्लस्टर है, मतलब झुंड है। तो कुछ सेल के मिले हुए भाग को एक साथ मिलकर काम करता है, उसको एल्वुलाई बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं हिंदी में। इन मेमरी लोब्स, मेमरी लोब के अंदर में आगे जब देखते हैं तो एल्वुलाई होता है जो सेल का क्लस्टर है। ये क्या करता है? द सेल्स ऑफ एल्वुलाई जो होता है, जिस सेल से एल्वुलाई बना है वो सेल्स क्या करता है? सीक्रेट मिल्क, वो दूध का उत्पादन करता है, वहाँ से फॉर्मेशन करता है, वहाँ से सेक्रेशन करता है। तो एल्वुलाई के सेल में ये मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और मिल्क जो है
वो प्रोडक्शन हो करके इज स्टोर इन द कैविटी ऑफ एल्वेलाई। इसके कैविटी जो होता है, इसका जो लुमेन होता है, इसका जो खाली पार्ट जो बीच में होता है, उसी में मिल्क स्टोर रहता है एल्वेलाई में। और इसके आगे जब जाते हैं तो वो होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या है? ट्यूब का महीन भाग है। तो वो जो है एल्वेलाई ओपन इनटू इट, इसमें जो दूध भरा हुआ रहता है, तो इससे बाहर जो निकला तो वो कई एल्वेलाई मिल करके जो मिलता है, एक नली में मिलता है, उस नली को बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, स्तन नलिकाएँ। इसमें क्या होगा, यहाँ से आके यहाँ पर दूध आएगा और मिल्क यहाँ पर से आने के बाद फिर आगे जाएगा, तो वो मेमोरी डक्ट कहलाता है, जिसको कहते हैं स्तन वाहिनी। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट्स हुआ, मतलब डक्ट से छोटा होता है ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? ए डक्ट वेयर ऑल ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन। एक लोब में जितने भी ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक जगह आकर के ज्वाइन करते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स आगे आ गया। इसके और आगे जब जाते हैं तो ये कई मेमोरी डक्ट्स मिल करके फिर एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं एम्पुला, स्तन तुम्बिका। ये कैसा है? एक ये वाइडर डक्ट है, वाइडर मतलब चौड़ा। ये थोड़ा सा, ये जो महीन से जमा होते हुए आगे आया, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा डक्ट होता है, उसको एम्पुला कहते हैं, वाइडर डक्ट है। और फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ? ये ज्वाइनिंग ऑफ सेवरल मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलने के बाद, ज्वाइन होने के बाद एक एम्पुला का निर्माण हुआ। एम्पुला जो बना, इसके बाद ये कई एम्पुला मिल करके भी एक नया डक्ट बनाएगा, उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध वाहिनी। इसमें जो है लास्ट में जो पोर्शन में आया लैक्टिफेरस डक्ट, ये दुग्ध वाहिनी। ये डक्ट फ्रॉम वेयर, ये ऐसा डक्ट है जहाँ से मिल्क इज सक्ड आउट, जहाँ से मिल्क बाहर निकलता है। तो ये लास्ट पोर्शन जो सब आकर के मिला यहाँ पर, वहाँ पर ये लैक्टिफेरस डक्ट हुआ। इस तरह से हम लोग देखें कि एक ब्रेस्ट का जो है, इसमें कई डक्ट, कई नलिकाएं मिल करके इसका निर्माण करती है। दूध का जो निर्माण होता है, मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, एल्वेलाई में होता है। और इस तरह से ये बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए ईश्वर ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था की हुई है। ये मिल्क जो है तभी बनता है जब डिलीवरी होता है बच्चों का, उसके पहले ये मिल्क बनता नहीं है।